नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी क्या है मित्रों, ये हम समझने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, इसी कड़ी में हमने कल देखा था कि महापुरुष अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चौथे दिवसीय देव के समय में कलयुग की आयु पूर्ण हो जाएगी एवं भगवान जगन्नाथ कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण के घर में शिशु रूप में जन्म लेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपनी अष्टभुजरी में समझाया है कि जब उड़ीसा के श्री क्षेत्र में राजा दिव्यसिंह देव चतुर्थ शासन संभाल रहे होंगे तो कलयुग का अंत हो चुका होगा एवं सतयुग की शुरुआत हो चुकी होगी, परंतु सतयुग का कहीं कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। तो मित्रों, आज हम देखते हैं आगे कुछ ऐसी भविष्यवाणियां क्या है। तो मित्रों, इसके साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पर अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी ने उनके भविष्य मालिका ग्रंथ गरुड़ संवाद में उल्लेख किया है कि एक दिन भगवान के प्रमुख भक्त विनीतानंद गरुड़ ने महाप्रभु से पूछा कि भगवान, आपने चारों युग में अवतार लिया है और कलयुग के अंत में आप कल के अवतार लेंगे तो चार युगों के भक्तों और भगवान का मिलन होगा। जब आप नीलांचल छोड़ेंगे, दारू ब्रह्म से साकार ब्रह्म बनेंगे तो भक्तों को नश्वर वैकुंठ से क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे भक्तों का विश्वास हो कि आपके कल के अवतार का समय आ गया है और भक्त मालिका का अनुसरण करे और आपका आशीर्वाद प्राप्त करे। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तब मेरे श्रेष्ठ भाई बलराम नीलांचल क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करेंगे और नीलांचल क्षेत्र के क्षेत्राधीश्वर बनेंगे। शक्ति स्वरूपिणी माँ विमला और लोकनाथ महाप्रभु उस समय उस क्षेत्र में होंगे, लेकिन मैं मानव रूप में जन्म लूंगा। फिर गरुड़ ने पूछा कि पहला संकेत क्या होगा कि भक्त मालिका को पढ़ के समझेगा कि आपने नीलांचल छोड़ दिया है। तो अच्युतानंद जी वर्णन करते हैं कि जब श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में चूने का जो लेप है उससे कुछ कुछ चूना निकल जाएगा, तब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और भारत की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं होगी। उपरोक्त पंक्ति से ज्ञात होता है जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप जड़ गया था उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर थे और 3000 टन सोना गिरवी रख के भारत में पैसे की कमी को पूरा किया और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारत की आर्थिक नीति में बदलाव करके आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाकर स्थिति में सुधार किया और ये बात सिद्ध हो चुकी है। दूसरा संकेत, जब आमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा तब सूर्य पुत्र अरुण के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समय आमला बेड़ा से पत्थर गिरा उस समय अरुण स्तंभ पर शिकारी गिद्ध पक्षी भी बैठा हुआ था और ये भविष्य मालिका के लेखन में सिद्ध हुआ है कि हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यदि किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो वह उस घर में रहने वाले लोगों पर आगामी संकट का संकेत होता है। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के लिए बड़े संकट के लक्षण है, अर्थात यह कलयुग के अंत और धर्म की स्थापना का पहला संकेत माना जाता है। फिर गरुड़ जी पूछते हैं कि भगवान, जब आप कल के रूप में अवतार धारण करेंगे तो मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ और कैसे मैं आपके दर्शन प्राप्त करूँगा और स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित करूँगा। तभी महाप्रभु ने उत्तर देते हुए कहा कि हे गरुड़, मैं आपको वहाँ मिलूंगा जहाँ ब्रह्मा जी का शुभ स्तंभ है, जिसे पृथ्वी का सूर्य स्तंभ माना जाता है और जिसे बिरजा क्षेत्र या गुप्त संबल कहा जाता है, वही केंद्र कहलाता है। महापुरुष अच्युतानंद जी ने
हरि अर्जुन 34 में कलयुग के समाप्त होने और भगवान कल्कि के जन्म के विषय में और श्री मंदिर में मिले अन्य संकेतों के विषय में भी उल्लेख किया है। भगवान कहते हैं कि जब मैं नीलांचल को छोड़ दूंगा तो मेरे रत्नजड़ित सिंहासन के ऊपर के रत्नजड़ित छत्र में पहले आग लग जाएगी और मेरे श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी। दिग्गजों से पत्थर गिरेंगे, नीलचक्र तूफान के कारण मुड़ के टेढ़ा हो जाएगा, गिद्ध पक्षी मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। ये सभी बातें श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ क्षेत्र में घट चुकी है और मालिका की वाणी पूरी तरह सत्य हुई है। इससे कलयुग के पतन का संकेत प्राप्त हुआ है। और एक पुस्तक के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि यदि आप नीलांचल को छोड़ दे तो श्री क्षेत्र में से क्या चिन्ह दिखाई देंगे, कृपया मुझे इसे विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जब मैं नीलांचल को छोड़ूंगा तो मेरे मंदिर के परिसर में स्थित भंडार गृह की ख्याति नहीं रहेगी, जिसका अर्थ है कि खजाने यानी कि भंडार गृह का धन नष्ट हो जाएगा और खजाने के प्रभारी सेवक धर्म का आचरण नहीं करेंगे। भंडार गृह फिर से धन से रिक्त हो जाएगा। आगे कहते हैं भगवान कि जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मैं श्री क्षेत्र छोड़ूंगा मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा और मेरे अधीन पार्षद तरह तरह के अन्याय करके पैसे कमाएंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक तो ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार अनेक परिवर्तन श्री मंदिर में होंगे। आगे यह उल्लेख है कि श्री जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर पर बिजली गिरेगी, तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और श्री जगन्नाथ नीलांचल छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे। पिछले दिनों श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई घर पर बिजली गिरी थी और इसका प्रमाण पहले ही दिया जा चुका है। इससे यह माना जाता है कि श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। इसका और एक संकेत है कि श्री कल्पवट की महिमा और श्री कल्पवट के क्षय, कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ जी के नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण दे रहे हैं। और श्री मंदिर के अंदर स्थित कल्पवट भगवान के विग्रह के समान है। कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवट से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। अतः आज विचारणीय विषय है कि कल्पवट की शाखा बार बार टूट रही है। इसका अर्थ है कि महापुरुष की रचना के अनुसार यदि कल्पवट की शाखा टूट जाती है तो भगवान नीलांचल को छोड़कर मनुष्य का शरीर ग्रहण कर चुके हैं। और आगे यह वर्णन आता है कि कल्पवट की शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय, अनीति, अनुशासनहीनता और अराजकता फैल जाएगी। भगवान कल्कि की आयु जब 11 से 19 वर्ष के बीच होगी तब सरकार द्वारा श्री मंदिर का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे। इस समय भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्यों के अत्याचार को देखकर मंदिर त्याग कर मानव शरीर ग्रहण कर चुके होंगे। मालिका की बात आज सच हो गई है। तो महापुरुष अच्युतानंद जी की वाणी के अनुसार जब गिद्ध पक्षी या बाज पक्षी नीलचक्र पर बैठता है उस समय भगवान के श्री मंदिर से पत्थर गिरेगा और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद अर्पण विधि के समय मुख्य पुजारी को दर्शन नहीं देंगे और इस समय महाप्रभु का महाप्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाएगा। महाप्रभु अच्युतानंद जी ने इसका उल्लेख एक चेतावनी के रूप में किया है कि इस समय समुद्र में बार बार तूफान आएगा और समुद्र का जलस्तर बहुत ऊपर बढ़ेगा। पृथ्वी पर बाढ़ आएगी जो आज धरती पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह संकेत जगन्नाथ क्षेत्र में बार बार मिला है और उसके बाद बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने एक सहृदय संत होने के नाते लोगों में मानसिक परिवर्तन हो और वे वैष्णव धर्म एवं ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो और अभक्ष्य भक्षण समेत अन्य दुर्गुणों का भी त्याग करे। इसके लिए मनुष्यों को सचेत किया है। तो मित्रों, इतने सारे संकेत प्राप्त हुए हैं और वो जो 600 वर्ष पूर्व लिखा गया है वो ही संकेत मिले हैं। तो इससे यह प्रमाण तो मिलता ही है और यह साबित होता है कि कलयुग का अंत हो चुका है। बस अभी हमारी प्रार्थना की जरूरत है। हम प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द इस सृष्टि पर
सनातन का झंडा फहर जाए। बस इसी उम्मीदों के साथ मित्रों मिलते हैं कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।